जय हिंद दोस्तों। करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। 3 जून तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट दिया गया है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, इच्छुक है, तो 3 जून के पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। हम कुछ हफ्ते पहले सीएनपी करेंसी नोट प्रेस नासिक के प्रिंटिंग कंट्रोल स्टोर और जूनियर टेक्नीशियन जो फीटर ट्रेड है, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लाया था और सिलेबस के बारे में डिटेल में हमने चर्चा किया था। तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र थे, उनके मैसेज आते कि हमारे भी सिलेबस के बारे में डिस्कस करिए, क्या क्या हमको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इसके लिए भी फुल मॉक टेस्ट दीजिए ताकि हम अपनी तैयारी को और बेटर कर सकें। तो फाइनली अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर करेंसी नोट प्रेस नासिक के जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का भी मॉक टेस्ट आ चुका है। आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपके सिलेबस में उसका चैप्टर वाइज, WCS, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सभी का चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक चीज़ आपको बतानी थी, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा सिलेबस के बारे में, और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें सिलेबस एग्जाम पैटर्न का, तो 85 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे, लेकिन ट्रेड में भी आपको 2-3 और चीज़ें पढ़नी है, उसके बारे में बताएंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आएंगे 120 मिनट के लिए। तो ये तो सभी का एग्जाम पैटर्न सेम है, लेकिन अब सिलेबस पर बात करें, सिलेबस क्या है? तो सिलेबस देखिए, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आपको सेफ्टी पढ़ लेना है, ठीक है? सेफ्टी में आपको सब चीज़ पढ़ना है, सेफ्टी रूल, पीपी किट, फायर सेफ्टी, इस सब के बारे में हमने चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट दे दिया है, टूल्स के बारे में बताया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो चैप्टर है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपके आईटीआई के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ना है, वो सेम इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको दे दिया गया है, ठीक है? और ये रहा आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन भी आपको दिया गया है। अभी हाल ही में आईटी छात्रों की भेल की एग्जाम हुई थी आर्टिसंस की, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारे पास एक कैंडिडेट ने पूरा स्क्रीनशॉट निकाल के दिया। हमारे पास वर्कशॉप कैलकुलेशन की थ्योरी की बुक और इंजीनियरिंग ड्राइंग की इलेक्ट्रीशियन की बुक है। हालांकि भेल लिखा हुआ है, लेकिन हम इलेक्ट्रीशियन के सभी टॉपिक को कवर करता है, चाहे भेल का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम का हो। लेकिन जब आंसर की आया तो आंसर की जब मिलाया गया तो जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन था, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बुक में हमने दिया हुआ है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन देखिए, लॉ का जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? जैसे ये देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, डक्टिलिटी से है। देखिए रेडियन का, ये हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन की बुक में दिया हुआ है। सेम ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। हम खुद अचंभित रह गए जब कैंडिडेट ने हमें पूरा स्क्रीनशॉट भेजा कि सर आपकी बुक में सब देखने के लिए मिल रहा है। तो टोटल 30 क्वेश्चन आए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन दोनों मिला करके, जिनमें से सीरियल से 25 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। 5 क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे है या कुछ नहीं है बुक में, लेकिन वो भी देखा जाए तो खोजने पर वो भी मिल ही जाएगा। हमने सभी नहीं खोजा, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट ने बताया 25 जो है क्वेश्चन हमने मिलाया, तो सभी उसमें मिल गया। और वो बुक जो है हम आपको इस आपके कोर्स में ऐड कर दिए हैं, ठीक है? इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में वो बुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन है। और ये बुक नहीं भी है तो आपको जरूरी नहीं है कि लेने, अगर आपके नीमी के पास नीमी का बुक अगर आपके पास है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और सारा क्वेश्चन नीमी में भी देखने के लिए मिल रहा है, नीमी के बुक में भी सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है? और हमारा भी जो बुक बना हुआ है नीमी के पैटर्न पर ही मिल जाएगा, तो आप जो चाहिए आपको वो ले सकते हैं, ठीक है? बाकी कोर्स में हमने इस बुक को दे दिया हुआ है। तो ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये सभी टॉपिक नीमी के बुक में भी मिल जाएंगे। और आपके नीमी के बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई इसका कंटेंट नहीं है तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, वो बुक उसमें मिल जाएगा या कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है? उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं।
हम बात करें, ये जो टॉपिक है ये सभी निमी के बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पढ़े कहाँ से, ये सवाल जरूर होगा ना आपके मन में कि हम कहाँ से पढ़ें, इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो निमी का बुक बेस्ट है। भारत स्किल पर भी मिल जाएगा, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। और ये देखिएगा, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल सर्किट लॉ, ये उसमें भी मिल जाएगा आपको। वोल्टेज, करंट, रेजिडेंस, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, सीरीज पैरेलल सर्किट, पावर एंड एनर्जी, ये सभी उसमें मिल जाएगा। फिर आपका टॉपिक आता है वायरिंग से संबंधित, वायरिंग केबल एंड इंस्टॉलेशन के बारे में, वायर के बारे में, केबल के बारे में, वायर जॉइंट के बारे में, टर्मिनेशन मेथड के बारे में, ये सभी आपको मिल जाएंगे। एमसीबी के बारे में, एमसीबी सिर्फ एमसीबी का फुल फॉर्म ही आ गया था, सोचिए। ये ईएलसीबी का एक बार फुल फॉर्म आया एक एग्जाम में, तो ये इतने सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं। जिसको एमसीबी ईएलसीबी का फुल फॉर्म नहीं याद होगा तो कैसे एग्जाम दे पाएगा। आप नीचे कमेंट करके इसका फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक आ रहे हैं। बात करें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो ये आपको देखिए सभी मेजरिंग टूल्स, एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर में, मल्टीमीडिया क्लैंप मीटर, एनर्जी मीटर, ये सभी आपको पढ़ने हैं। और आगे अगला टॉपिक है अर्थिंग के बारे में, अर्थिंग प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, इस सब के बारे में है। फ्यूज, रिले, एमसीबी इसमें भी दिया है, आरसीसीबी और लैम्प के बारे में, इंसुलेशन के बारे में दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है, स्टैटिक मशीन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के लॉसेस, इफिशिएंसी, रेगुलेशंस के बारे में, इसके बाइंडिंग के बारे में, टेस्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बाइंडिंग के बारे में, ये बाइंडिंग के बारे में आपको पढ़ना है, अलग अलग टेक्निक्स। अगला है इलेक्ट्रिकल मशीन से एसी एंड डीसी के बारे में पढ़ना है, डीसी मशीन, जनरेटर के बारे में, मोटर के बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में, एक फर्स्ट फेज, 3 फेज, स्टार्टर के बारे में पढ़ना है, डॉल के बारे में, स्टार डेल्टा के बारे में, स्पीड कंट्रोल मेथड, अल्टरनेटर, इसके बारे में पढ़ना है, सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको थोड़ा पढ़ना है, इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर के बारे में, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, यूपीएस, स्टेबलाइजर, सोलर एनर्जी सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, चार्जिंग सिस्टम के बारे में, स्मार्ट ग्रिड बेसिक आपको पढ़ना है। ये 10 टॉपिक्स हैं, ये 10 में से 8 टॉपिक आपको आपके ट्रेड में मिल जाएगा। सभी टॉपिक आपके बुक में मिल जाएगा, निमी के बुक में। कोई ऐसा टॉपिक इसमें नहीं है जो आपको नहीं पढ़े हुए होंगे जो आपके आईटीआई में, या कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके निमी के बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको उसी को पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं। लेकिन देखिए आपको बता दें, जो क्वेश्चन आपके आ रहा है ना, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बैंक से नहीं आ रहा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन बैंक से भी नहीं आएगा, किस लाइन से आ जाएगा ना, लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। हम अगर आपको भेल का पेपर नहीं आपके पास है तो भेल का पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा तो जो क्वेश्चन आ रहा है लाइन बाय लाइन आ जा रहा है। थ्योरी के बुक में लाइन दिया हुआ है, उसी लाइन को उतार दिया है, लाइन में से हर एक लाइन को पढ़िएगा, रट जाइएगा तो आपको निकल जाएगा एग्जाम। तो ये बेटर है, बेस्ट है। हम सोचे आपको एक बार थोड़ी जानकारी दे दें, ठीक है। बाकी आप हमारे ऐप से जुड़िएगा तो वहाँ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट हम दे रखे हैं चैप्टर वाइज, इसमें 94 है, इसमें 200 से ज़्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, लॉजिक रीजनिंग भी पढ़ना है, सबका मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम कहें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई बुक आपके पास नहीं है तो अनिल सर IT एप्लीकेशन से ये दोनों बुक PDF ले लीजिएगा, आपको काम में आएगा, ठीक है। काफ़ी हेल्प करेगा, प्रिंट आउट करा सकते हैं, ये ज़्यादा पेज का नहीं है और ये लगभग 250 पेज का ये बुक है, ठीक है, देख लीजिएगा। स्पेशली इलेक्ट्रीशियन के लिए डिज़ाइन है। मिलता अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।